कानपुर में आज सुबह होते ही दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी। पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, आनन-फानन में भारी मात्रा में पुलिस बल घटना स्थल के लिए रवाना हुआ। मौके पर पति पत्नी का रक्त रंजित शव घर के पहले कमरे में ही पड़ा हुआ था। किसी धारदार हथियार से दोनों के गले को रेत कर इस वारदात को अंजाम दिया गया और हत्या आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस को पड़ोसियों ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को कानपुर के बरा थाना क्षेत्र के बरा 2 इलाके में स्थित EWS कॉलोनी में अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात को रात 12 से 3 के बीच में अंजाम दिया गया था। जिस वक्त हत्या की गई थी, उस वक्त मृतक दंपति के कमरे में उसकी बेटी भी सोई हुई थी और बड़ा बेटा छत पर सो रहा था। हालांकि पुलिस ने भी बेटी की तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी। इस तहरीर में मृतक दंपति के बेटे ने अपने साले पर इस हत्याकांड का आरोप लगाया, जिसमें 2 लोगों को नामजद समेत एक व्यक्ति अज्ञात पर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने भी बेटे की तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड में भी कई पहलू ऐसे जिन पर पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। जिस वक्त इस दोहरे हत्याकांड को हत्यारे अंजाम दे रहे थे, उस वक्त उसी कमरे में उसकी बेटी भी सो रही थी। ऐसे में हत्यारों ने बेटी को घायल क्यों छोड़ दिया? जिस समय हत्या की जा रही थी, उस वक्त उसका बेटा छत पर सो रहा था। उसे चीख पुकार क्यों नहीं सुनाई पड़ी और उसने पुलिस के आने के बाद अपने साले समेत 3 लोगों पर आरोप क्यों लगाया? बहरहाल पुलिस इस घटना में सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच कर रही है। मौके पर कमिश्नर समेत सभी अधिकारी मौजूद है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ फॉरेंसिक व सर्विलांस टीम भी मौके से साक्ष्यों को जुटा रही है। इस घटना में गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई है। ये मुझे नहीं मालूम। तो किसने पिला दिया आपको? मुझे नहीं मालूम। इसने बहन ने कहा कि जूस भैया हमने जूस बनाया है उसका अनार का और सलजम का, पी लो। तो मैंने थोड़ा पिया। ये टेस्ट कैसा लग रहा है? तो मैंने तो टेस्ट नहीं पिया है। आपको जानकारी कैसे हुई इस बात की? मैं सो रहा था 2:30-3 बजे के आसपास, तब बहन मेरे ऊपर बुलाने गई है, तो भैया जल्दी चलो वहाँ पे देखो मम्मी पापा मरे पड़े हुए। सबसे पहले बहन ने यहाँ बताया हमको। तो क्या जो माता जी थे उनके साथ बहन लेटी थी क्या? हाँ, वो बीच वाले कमरे में लेटी थी बगल में। उसको पता नहीं चला, उसने क्या बताया? उसको पता चला तभी तो मेरे को बताने गई। क्या दोनों लोगों की एक ही जगह हत्या हुई है? अलग अलग? पापा यहाँ लेटे थे, कूलर में लेटे थे, कूलर और पंखा चल रहा था, मम्मी बीच में। तो बहन ने क्या बताया? कितने लोग थे? वो कह रही है कि मेरा जो छोटा वाला साला उसको मैंने देखा है। सर, आज महिला पति पत्नी की गलाकाट करने में हत्या की गई है, क्या है मामला सर? ये बर्रा थाना क्षेत्र में EWS कॉलोनी है। यहाँ पे कल रात में एक घटना हुई है। घटना का समय लगभग 12 से 3 बजे का है। इसमें ये मुन्ना लाल है। ये अपने घर में सोए हुए थे और इनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा और बेटी रहती है। ये 4 लोग थे। इसमें रात में इनका जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पे उनके लड़के द्वारा बताया गया है कि इनके लड़के के ससुराल वालों से, मायके वालों से, पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। अभी हमारे पास नामजद तहरीर 2 लोगों के विरुद्ध प्राप्त हुई है और घटना के बारे में ये बताया गया है कि 12 से 3 बजे के आसपास इनके घर में 3 लोग, 2 लोग नोन और एक अज्ञात अंदर घुसे और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके बारे में और सभी चीज़ों पे, सभी एंगल्स पे गहनता से छानबीन की जा रही है। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं मौके पे। फील्ड यूनिट और ने भी अपने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई है और शीघ्र ही इस संबंध में घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत। सर, घटना की कैसे गई है? किस तरह हत्या की गई थी? इसमें इनको गला रेत के इनकी हत्या की गई है और इसके बारे में और चीज़ों को हम, ये रंजिश का एंगल अभी तक एक सामने आया है और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास आए हैं, उसके आधार पर जल्दी ही हम लोग निष्कर्ष। सर, एक आखिरी सवाल कि घर में जब हत्या हुई थी उस वक्त कौन कौन था? घर में 4 लोग थे। इनका बेटा जो है ऊपर टेरेस पे सोया हुआ था और बेटी जो है उसी कमरे में थी और